इन चीज़ों पर से जीएसटी हुआ खत्म। क्या चीज़ है, किस चीज़ पे से जीएसटी खत्म हुआ और क्या चीज़ है कि जिस पे जीएसटी बढ़ने वाला है, उन्हीं के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है इन चीज़ों से जीएसटी हुआ खत्म। दोस्तों यहाँ पे क्या क्या चीज़ है मैं आपको बारीकी तरीके से समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए। आज ही का है और अभी का है और 2024 का है और अक्टूबर महीने का है। दोस्तों जो केंद्र सरकार ने जारी किया है लेकिन लागू नहीं किया है, लागू होने वाला भी है, लेकिन अभी इसका लिस्ट बन रहा है किसका जीएसटी, जो जीएसटी जिसका जीएसटी बढ़ाना है और जीएसटी घटाना है, सबका लिस्ट जारी हो गया है। आज मैं बताने वाला हूँ कुछ छोटा सा टिप्स है जो आपको समझाने के बाद आप खुद समझ जाएंगे किन चीज़ पे जीएसटी बढ़ेगा और किन चीज़ पे जीएसटी घटेगा, उन्हीं के बारे में बताने वाला। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है पानी, जो 20 लीटर का पानी आता था उस पर जो जीएसटी लगता था 18%, अब वो घट के 5% हो जाएगा। यहाँ पे जो पानी का 20 लीटर का जो पानी आप लेते थे 20 लीटर, उस पर जीएसटी जो देते थे 18%, अब इसका हो गया 5%। पहला पॉइंट ये हो गया, जाहिर सी बात है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो साइकिल के शौकीन होते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, जो साइकिल बेचते हैं, वो जो खरीदते हैं, उन पे जो जीएसटी लगता था, उन पे जो जीएसटी 12% जीएसटी लगता था, 12% जो जीएसटी लगता था उस पर भी 5% जीएसटी लगेगा। अब इसके बाद आ गया दोस्तों, मैं बारीकी तरीके से सारा चीज बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे लिखा है कॉपी, जो कॉपी का जीएसटी लगता था 12%, इसका भी लगता था, लेकिन यहाँ पे भी 5% लगेगा। जो पढ़ने के शौकीन ज़्यादा कापी किताबों में दिमाग लगाते हैं उनके लिए अब यहाँ पे 5% जीएसटी लगेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है भाई कि अब इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कंपनियां जिनका इंश्योरेंस चल रहा है, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस चल रहा है, अगर वो 5 लाख तक, पहले तो 5 लाख तक या 1 लाख या 20,000 भी जमा करता था तो उसके नीचे जीएसटी जोड़ के एडिट करके नीचे आ जाता था कैलकुलेट करके। लेकिन अब अगर 5 लाख तक, यहाँ पर जो लिखा है 5 लाख तक अगर इंश्योरेंस अगर वो जमा करता है, अगर पे करता है, तो पे करते वक्त कोई जीएसटी चार्जेस नहीं है, यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि यहाँ पे जीरो दिखा रहा है जीएसटी इंश्योरेंस पे। उसके बाद अब आ गई, जैसे कहने का मतलब जो सर्विस चार्ज होता था, सर्विस चार्ज हर जगह सर्विस चार्ज होता था, जैसे इस टेबल सर्विस चार्ज जो होता था वो चार्ज पहले हम लोग देते थे, लेकिन अब उस सर्विस चार्ज का टैक्स नहीं देना। जैसे कहने का मतलब एजुकेशन प्लस मेडिकल में हम लोग जाते थे तो जो बेड चार्ज होता था, बेडेड चार्ज जो होता था उसमें जीएसटी प्लस जीएसटी जुड़ के आता था। अगर एजुकेशन लेने गए तो एजुकेशन में जो टेबल का चार्ज लगता था, टेबल का, उसका भी जीएसटी जोड़ के प्लस जीएसटी जोड़ के पेमेंट ले लिया जाता था। लेकिन उसका भी यहाँ पे क्या किया गया है, एजुकेशन प्लस मेडिकल सर्विस जो चार्ज है यहाँ पे जीरो कर दिया गया। अब कोई चार्ज नहीं लगेगा, चाहे आप टेबल पर बैठो या न बैठो, आपका चार्ज कोई नहीं लगने वाला। अगर बैठेंगे तो भी कोई चार्ज नहीं है, नहीं बैठेंगे तो भी कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे नॉन चार्जेबल हो गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है जो हेल्थ है, जो है आदमी हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, चाहे हेल्थ के लिए कोई भी चीज को हेल्थ से रिलेटिव जो भी काम अगर होता है और उस पर अगर चार्ज लग रहा है तो यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है हेल्थ पे 5% देना होगा, 5% जीएसटी यहाँ पे देना होगा। जैसे इसके पहले जो जीएसटी होता था कुछ अलग होता था, लेकिन अब हेल्थ पे 5% आपको चार्ज देना होगा, यानी जीएसटी 5% देना है। उसके बाद अगर आप जूते के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, इतना तो आप समझ गए कि जीएसटी कितना कम हो गया है, लेकिन अब यहाँ से जो आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है, अगर जो लोग जूते के ज़्यादा शौकीन हैं, 15,000 से 12,000, 15,000, 20,000 के ऊपर जूते जो पहनते हैं, उस पर आपका जीएसटी जो चार्ज है, आप ध्यान से देखिए, इस पर जीएसटी चार्ज है 15,000 से ज़्यादा जो पहनेगा जूता, उसका जीएसटी चार्ज 28% देना होगा जीएसटी चार्ज। फिर उसके बाद बात आती है 8वां पॉइंट, ये तो हो गया
अथवा पॉइंट बात आती है कि अगर कोई ज़्यादा, बहुत से लोग घड़ी के शौकीन होते हैं, घड़ी पहनते हैं। जैसे मान लीजिए आज 20,000 की घड़ी पहन ले, कल 25,000 का, परसों 30,000 का। जैसे जैसे उसका मन आँख का जो घड़ी का पहचान है करता है तो अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है तो उस घड़ी को आदमी ले लेता है, कोई भी ले लेता है। हम भी अगर घड़ी के मार्केट में जाते हैं, अगर घड़ी हमको पसंद आ जाती है तो दूसरा हाथ का घड़ी निकाल के रख लेते हैं और नया घड़ी फिर ले लेते हैं, चाहे जितना भी प्राइस का हो। तो वैसे अगर इस घड़ी के जो शौकीन होंगे, अगर 25,000 से ज़्यादा, 25,000 से ऊपर भी ज़्यादा घड़ी पहनेंगे या 25,000 का घड़ी पहनेंगे, उनको 27% GST चार्ज देना होगा। ये दोस्तों घोषणा किया गया है, जो लागू 5/11/2024 को होगा। केंद्र सरकार ने इस चीज़ को जारी किया और इसको अलर्ट कर दिया है कि अभी इस चीज़ का GST बढ़ने वाला और इन चीज़ का GST घटने वाला है। तो कुछ चीज़ पे GST घटेगा, कुछ चीज़ पे GST बढ़ेगा, कुछ चीज़ पे GST लगेगा ही नहीं। तो दोस्तों यही था इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए जो GST से रिलेटेड था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में, अगर समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।